सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धान निरंकार जी। सतगुरु की कृपा और अपनापन। सात संगत की सतगुरु की इतना कृपा है कि अपनापन सा लगता है, जैसे कि हम बहुत पहले से कभी जानते थे और सदियों से जानते हुए हमने सतगुरु की कृपा महसूस की है। सत्संगत ऐसा क्यों होता है, जानते हैं विस्तार से और लेते हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी से रहमते। नहीं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सत्संगत यह जीवन जिन पावन हाथों में पला, जिनकी छत्र छाया में पला, वही जीवन की असली पूंजी है। संत गुरु ने हर भक्त को अपनाया और प्रेम दिया, मार्गदर्शन दिया। यही एहसास हमें बार बार सद्गुरु के प्रति समर्पण की ओर खींचता है। उनकी मुस्कुराहट ही हमारे जीवन की असली रोशनी है। उनके बिना तो लाखों सूर्य ही भी अर्थहीन है। सत्संगत, सद्गुरु हमें जीवन की सही दिशा दिखाते हैं और सेवा सुमिरन सत्संग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यही वह साधन है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखते हैं और ब्रह्म ज्ञान को निरंतर जीवन में उतारने की प्रेरणा देते हैं। सद्गुरु का प्रेम सागर की तरह विशाल और निर्मल होता है। ये बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के हमें अपनाते हैं और हमारी हर आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। इनका प्रेम मानवीय सोच से परे है, जहाँ हमारी सोच की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहाँ से इनका आशीर्वाद प्रारंभ होता है। सत्संगत, जिसका प्रकार चंद्रमा अपनी रोशनी स्वयं उत्पन्न नहीं करता, बल्कि सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करता है, ऐसे ही भक्त भी सद्गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित होता है। जब तक यह सद्गुरु से जुड़ा रहता है, तब तक प्रकाशित रहता है। जैसे ही यह मार्ग से भटकता है, अंधकार में चला जाता है। सासंगत, सच्चा सद्गुरु वही होता है जो सत्य कहे, भले ही वह हमारे अनुरूप हो या ना हो। गुरु हमें केवल वही बात नहीं बताते जो हमें सुनना चाहते हैं, बल्कि वह बताते हैं जो सत्य है। इनकी वाणी में मिलावट नहीं होती, ये केवल ब्रह्म ज्ञान की स्पष्टता प्रदान करते हैं। सत्संगत, इंसान ने समाज में कई दीवारें और भेदभाव बना लिए हैं, लेकिन परमात्मा ने कभी कोई फर्क नहीं किया। अलग अलग संस्कृतियां, भाषाएं और वेशभूषाएं मानवता के इस गुलशन को सत्संगत विविधताओं के इस सौंदर्य और प्रेम को अपनाने की बजाय नफरत और भेदभाव के कारण खोज लेता है। हमारे मन में ऐसा कोई भाव न हो जो दूरियां बढ़ाए या किसी को नीचा दिखाए। अगर कोई भाव हो तो वो सिर्फ प्रेम और अपनेपन का हो। युगों युगों से गुरुओं, पीर, पैगंबरों ने यही संदेश दिया है कि प्रेम ही इस जीवन की सच्ची पहचान है। सत्संगत, वह शरीर, यह जीवन एक दिन खत्म हो जाना है। इंसान यह भूल जाता है कि इस जीवन को सुंदरता और सच्चाई के साथ जिया जा सकता है। जिस तरह पीतल को सोना मान लिया जाता है, उसी तरह इंसान सारा जीवन इस मिथ्या माया को सच मानकर भ्रमों में उलझा रहता है।
ब्रह्म ज्ञान देकर सद्गुरु कृपा करते हैं। जब बुजुर्ग शेर ने छोटे शेर को पानी में उसकी परछाई दिखाई तो वह समझ गया कि मैं भेड़ नहीं, मैं शेर हूँ। इसी तरह सद्गुरु भी एक क्षण में इंसान को उसके असली स्वरूप का बोध कराते हैं, उसे परमात्मा से मिला देते हैं। शासकन इंसान जब खुद को दूसरों से अलग मानने लगता है तभी ये दूरियां और दीवारें बनती हैं। जब उसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है तो अहंकार, क्रोध, मोह और लोभ जैसे विकार अपने आप समाप्त होने लगते हैं। जब परमात्मा रोम रोम में बस जाता है फिर सृष्टि के कण कण में यही दिखाई देने लगता है और फिर परमात्मा से प्रेम ही जीवन का आधार बन जाता है। सत्संगत कमियां निकालना आसान है, ऐसा होता तो बेहतर होता, वो वैसे होता तो सही रहता। अब हम अपनी आँखों से देखते हैं कि कितने ही संत महीनों से सेवा कर रहे हैं, तब असली योगदान का एहसास होता है। गलतियां भी वही करता है जो कुछ करता है, जो कुछ नहीं करता वो कभी गलती भी नहीं करेगा। अगर हमें सिर्फ कमियां ही दिख रही हैं तो ज़रूरत हमें खुद को सुधारने की है कि हमें कमियां ही क्यों दिखती हैं। सासंगत नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है। नकारात्मक लोग हर जगह मिलते हैं पर उनकी निंदा करने से कुछ नहीं बदलता। उन्हें पकड़कर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अंधेरे से लड़ने का समाधान अंधेरे पर वार करना नहीं बल्कि वहाँ रोशनी लाना है। वैसे ही नकारात्मक से जुड़ने की बजाय हमें खुद को सकारात्मकता और सद्गुरु की ओर मोड़ना है। जब हम उजाले की ओर बढ़ेंगे तो अंधेरा अपने आप पीछे छूट जाएगा। सत्संगत भक्ति भाव और मर्यादा में रहकर सत्संग में ताली बजाने से कभी किसी ने मना नहीं किया। समस्या तब आती है जब कोई आदेश आता है पर उसे सही तरीके से समझा ही नहीं जाता। जरूरी यह है कि जो कहा जाए उसे ध्यान से सुना जाए, फिर गहराई से समझा जाए और उसके बाद ही दूसरों तक उस भाव को पहुंचाया जाए। हम सिर्फ सुने नहीं बल्कि सही मायने में समझे और फिर उसे उसी रूप में अपनाए। सत्संगत ये सद्गुरु की कृपा और इनका अपनापन सद्गुरु की कृपा है। सत्संगत आइए सद्गुरु के आदेश को मानते हुए हम सद्गुरु की ओर बढ़ते हुए सेवा करते चले जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दास मनीष मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।